दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका शुक्रिया। तो चलते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं बात करने वाला हूं मुद्रा का स्वरूप यानी करेंसी का स्वरूप। और ये मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये प्रकृति के अंदर परिवर्तन जो नियम है ये आज से नहीं हजारों साल से चलता आया है और ये बदलता रहेगा। तो ये ही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मुद्रा का स्वरूप कैसे बदला। कि सबसे पहले वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय के बाद में मुद्रा का स्वरूप आ गया आपके सामने। हर देश की अपनी एक करेंसी हो गई, अपना एक प्रोटोकॉल हो गया वहाँ का, और उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें अपने कानून के अकॉर्डिंग, अपने संविधान के हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। आप इंडिया से अगर अमेरिका जाना चाहते हो तो वहाँ पे रुपया काम नहीं करने वाला है, वहाँ पे डॉलर काम करने वाला है। और डॉलर इंडिया में नहीं काम करने वाला है, यहाँ पे रुपया काम करने वाला है। तो करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके चार्जेज लगते हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर अब जो टाइम है वो वर्चुअल करेंसी का है। अब है क्रिप्टो करेंसी का। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसमें ये झंझट और ऐसा लफड़ा नहीं है कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी करेंसी जो सेंट्रलाइज नहीं है, जो कि डिसेंट्रलाइज है, जिसके ऊपर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 2008 के अंदर बिटकॉइन करेंसी जो कि 10 सेंट से शुरू हुई थी और आज 20 से 22-25 लाख रुपए पे एक बिटकॉइन है। कभी आप कल्पना में भी कल्पना करके सोचिए कि एक ओनली फॉर 6 रुपए की चीज़, लेकिन आज अगर 20 से 22 लाख रुपए का एक कॉइन, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचते रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिथेरियन की, क्योंकि आपको एम कॉइन के बारे में मैं बताने वाला हूँ, मीथरनेक्सराइज के बारे में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि आप जो भी इस दुनिया में हैं, आप अपनी सोच का परिणाम हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वॉरेन बफेट है, वो कहते हैं। क्योंकि 10 रिचेस्ट जो पर्सन है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वॉरेन बफेट। इन्होंने कहा है कि बेस्ट एम्प्लॉय बनकर आपका पैसा अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो आप गूगल सर्च करें और आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूं मीथरनेक्सराइज में। मीथर ही क्यों, एम कॉइन ही क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आज 5 करोड़ से ज्यादा आज टोकन है और ओनली फॉर 30 ही कॉइन है जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो इसी तरीके से आप शेयर होल्डर बन सकते हैं अगर मीथर में आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ओनरशिप मिलती है, क्योंकि ये है वेब 3.0 वाला कॉन्सेप्ट, और जिसमें मैं बात कर रहा हूं मेटावर्स टेक्नोलॉजी, जिसमें NFT की यहाँ पे बात होगी, नॉन फंजिबल टोकन्स। यानी 2% लोग भी इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि आपके डेली यूजेज में, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ऐसे अनेकों हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। डेली यूज में हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वैसे ही शब्दावली हमारी बनी हुई है, लेकिन उस शब्दावली में वेब 3.0 शब्द अभी तक नहीं आया है, मेटावर्स शब्द अभी तक नहीं आया है, नॉन फंजिबल यानी NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये शब्द नहीं आया है। इसी तरीके से आने वाली आपकी डिक्शनरी में, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाला क्रेज यही है। और जिस चीज को आप नहीं जानते, मैं उसी चीज की यहाँ पे बात करने जा रहा हूं। तो इसीलिए मेटावर्स वेब 3.0 का यूज करना आप अब शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में अब आने वाला है और 2% लोग भी इसको नहीं जानते। जैसे पेटीएम है, पेटीएम 2016 से पहले भी था, लेकिन 2% लोग इसको यूज करते थे, लेकिन आज 90% लोग पेटीएम को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में अभी वेब 3.0 मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है, इस चीज को आप अभी ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी है
जिसमें आप सारी चीजें जो धरातल पर आप फिजिकल करते हैं आप वर्चुअल कर पाएंगे। और इसी को मेटावर्स वेब 3.0 इंटरनेट की तीसरी दुनिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इस टेक्नोलॉजी को अभी 2% लोग भी नहीं जानते, लेकिन 2030 तक इसमें 90% लोग इसको यूज कर रहे होंगे। तो आप आज ही इस चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन है, ये तीसरा जनरेशन है। और एक दौर था, आपने सुना भी होगा, एक दौर था लिखा जो खत तेरे नाम का, आपने ये गाना भी सुना होगा। तो कहने का मतलब खत पर दुनिया चलती थी। और फिर बाद में आपने देखा होगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आ गई आपके सामने, फोन कॉल होने शुरू हो गए। अब आज क्या है, वीडियो कॉलिंग हो गई, जूम मीटिंग सेशन हो गई। अब आने वाला मेटावर्स तो आएगा ना दोस्तों, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन अभी तक नहीं जानते तो लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड भी कीजिएगा। क्योंकि जैसे एक नोकिया फ़ोन के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि जब ये टेक्नोलॉजी जब आई फ़ोन कॉल की, तो उस टाइम नोकिया को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी यस किया। जैसे ही नोकिया ने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं, अपने वर्जन को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो लोगों ने क्या किया, समय के अनुसार नोकिया को नो किया, यानी नो किया, उसको मना कर दिया। तो आप देख लीजिए दोस्तों, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार चीजें बदलती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना जरूरी है, क्योंकि यह वक्त की नजाकत है, वक्त की डिमांड है। मीथर की शुरुआत नवंबर 2020 में इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, यहां से हुई। और इसी तरीके से कॉरपोरेट टीम में मैं फोर्ब्स की जो टीम है, मैगजीन्स है, इसके अंदर याओ है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं, जो कि मीथर नेक्सराइज में डेनिस साउ है और इसी तरीके से लुइसा है। और ये और भी जो इनके स्क्रीनशॉट मैं बता रहा हूं, ये कॉर्पोरेट लाइन की एक ऐसी टीम है जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर इसको एक इकोसिस्टम के साथ एक मार्केट में रन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये भी, आप खुद गूगल सर्च कर लीजिएगा, मैं इनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए और आप इसको खुद गूगल पे सर्च करें कि इनकी प्रोफाइल क्या है और ये कितने एक्सपर्ट हैं, जो कि एक मल्टीपर्पज़ सोर्सेज रेवेन्यू के साथ पूरे मार्केट में ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और इनको बहुत बड़े अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेब 1.0 ये वह टेक्नोलॉजी है ओनली फॉर चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। yahoo.com पर आप जाएंगे, पहले एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें एक मेल हुआ करता था और उस मेल पे क्या है कि चीज़ों को आप रीड कर सकते थे, लेकिन आप उसके बारे में आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते थे। ये पहला वर्जन था इंटरनेट का, जिसको वेब 1.0 कहा गया और जिसमें कंज्यूम करते थे, यहाँ पे कंज्यूम करते थे, रीड करते थे चीज़ों को। लेकिन आगे जाकर यही परिवर्तन हुआ तो वेब 2.0 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टू वे कम्युनिकेशन बन गया। यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, लेकिन आप राइट भी कर सकते हैं, आप लिखकर कमेंट भी कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और काफ़ी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए बनाया और करोड़पति बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोगों ने इस इंडस्ट्रीज में वेब 2.0 में कदम रखा था। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो है वेब 3.0। इसमें आप रीड भी कर सकते हैं, इसमें राइट भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप खुद की अपनी ओनरशिप ले सकते हैं। ये वेब 2.0 में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आपके जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, या फिर आप उसकी कम्युनिटी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ट्विटर अकाउंट है वो भी आपको डिलीट कर दिया जाएगा, या आपका यूट्यूब चैनल है वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा वेब 3.0 में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनरशिप मिलने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है,
तो आप इस दुनिया के अंदर वेब 3.0 जो कि आपको ओनरशिप देती है, आप अपने डेटाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, आपके डेटाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपके अकाउंट को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो यह है वेब 3.0, इंटरनेट की तीसरी दुनिया, मेटावर्स। तो इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक ऐसा वर्चुअल दुनिया, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो खुद के अवतार के द्वारा, यानी खुद का एक क्लोन तैयार कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में आप सैर कर सकते हैं जो आप चाहें। जैसे फिजिकल दुनिया में आप जो सब करते हैं वो सब एंजॉय आप वर्चुअल दुनिया में कर पाएंगे। इसी को कहते हैं मेटावर्स। क्यों कहने का मतलब अपना एक अवतार तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं फेसबुक पर आप देखेंगे उसको जैसे ही ओपन करेंगे मेटा शब्द लिख के आता है, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ऐसे ही आप अपने व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे तो वहां पे अवतार नाम का एक ऑप्शन आना शुरू हो गया है, टीपीएस। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वर्चुअल दुनिया में अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप इंटरनेट की तीसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दुनिया काम करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, और ये इसमें चलेंगी वर्चुअल करेंसी। जैसे बिटकॉइन का मैंने नाम लिया, ऐसी ही करेंसी जो कि 2008 में बिटकॉइन में हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करके वो चीज़ हमने नहीं खरीद पाई, तो लेकिन आज एम कॉइन मीथर नेक्सराइज ने लेके आए हैं आपके लिए एम कॉइन अपनी ब्लॉकचेन के साथ। तो आप इसको लेकर आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पर पैसा बना सकते हैं। और आज जिस ब्लॉकचेन का टीपीएस सबसे ज़्यादा है, टीपीएस का मतलब पर ट्रांजैक्शन जो स्पीड है, वो कहने का मतलब आज ट्रोन का भी है, आज इथेरियम का भी है, ऐसे ही आज एम कॉइन का भी है। एम कॉइन ब्लॉकचेन का जो टीपीएस है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेज बहुत कम लगने वाले हैं। आप इथेरियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा चार्जेज लगते हैं, और पर ट्रांजैक्शन स्पीड आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, आप ट्रोन का देख लीजिएगा 2000 पर ट्रांजैक्शन स्पीड है। आप इसी तरीके से आप बाइनेंस का देख लीजिएगा 50,000 पर ट्रांजैक्शन स्पीड है। लेकिन आप M20 का आप चेक करेंगे, यानी मीथर नेक्सराइज का एम कॉइन का ब्लॉकचेन जो M20 है उसका टीपीएस आप चेक करेंगे तो पर ट्रांजैक्शन 5 लाख ट्रांजैक्शन विद इन 1 सेकेंड में हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई इसको बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये 100% एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। और वेब 3.0 मेटावर्स ये इकोनॉमी को, इसको यहाँ पे इकोनॉमी के रूप में आपको सुरक्षित एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस चीज़ को आने वाले टाइम में हम एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रन कर रहे हैं, और ये 3D के ऊपर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इकोसिस्टम की। तो जो समय आप देख रहे हैं और वो समय जो आज देख रहे हैं, आने वाले टाइम में खुद का जो ब्लॉकचेन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा जिसका टोकन होगा, जिसकी ब्लॉकचेन नहीं है उसका टोकन है, खुद की ब्लॉकचेन है वो कॉइन है, तो डिप्लॉय हो रहा है दूसरे की ब्लॉकचेन पे, दूसरे के एक्सचेंजर पर, तो वो टोकन है। और खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंजर है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो कॉइन है। तो आपकी ब्लॉकचेन का आप एड्रेस दे, सामने वाले से ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या टोकन जो कॉइन समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि दोस्त आपका ब्लॉकचेन का एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही मार्केट क्रेश होगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा मार्केट जैसे ही क्रेश होगा, क्योंकि वो खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो टोकन है, उनका इकोसिस्टम नहीं है। और इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इनके पास में मल्टीपर्पज सोर्सेज नहीं है, खुद की कोई चीज़ें नहीं है, तो ये दूसरे के ऊपर रन कर रहे हैं। मार्केट जैसे ही क्रेश होगा तो ये मार्केट से गायब हो जाएंगे, तो आपका पैसा भी चला जाएगा, क्योंकि खुद का इकोसिस्टम नहीं होता, तब ये मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर देखेंगे बिटकॉइन के पीछे क्या है, इकोसिस्टम नहीं है। इसीलिए दुनिया में इकलौता मीथर नेक्सराइज, मीथर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में आप बहुत सी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी जो कि अपना खुद का पोर्टल है, अलग अलग ब्रांड
आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, जैसे Amazon.com, फ्लिपकार्ट, इसी तरीके से आप Alibaba.com, आप उन पे जो सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं वो चीज़ आप ई कॉमर्स, हमारा खुद का जो एम कॉइन का है उसका ई कॉमर्स है, आप यहाँ से इस पोर्टल पर जाकर अपने जो ब्रांड की जो चीज़ें हैं आप जो चाहे आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। क्यों मंगवा सकते हैं? क्योंकि आप जहाँ से मंगवा रहे हो वो चीज़ Amazon.com, अलीबाबा से मंगवा रहे हो तो वो चीज़ तो आपको ई कॉमर्स में एम कॉइन के मिथर के प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इसके पास में मल्टीपर्पज़ सोर्सेज है। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा दोस्तों, क्योंकि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इस चीज़ पर अगर आप वर्क करेंगे तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, खुद मालिक है, ये खुद का ब्लॉकचेन है और इसी तरीके से NFT प्लेटफॉर्म है ये हमारा खुद का। तो एम कॉइन के अंदर मिथर नेक्सराइज में आज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी इकलौती ब्लॉकचेन, एक ऐसा मेटावर्स टेक्नोलॉजी 3.0 वेब पर जो चलने वाली NFT नॉन फंजिबल टोकन्स जो मेटावर्स में चलेगी, ये सब प्लेटफॉर्म मिथर के पास में है। ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग बोट है हमारे पास में, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक कॉइन को देख सकते हैं। NFT कलेक्शन है, यहाँ पे हमारी जो NFT है उसको कलेक्शन के रूप में ये हमने यहाँ पे हुआ था। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में खुद के अपने हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ई कॉमर्स में मैं बात करूं तो 3300 से प्लस NFT 3D लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे एम कॉइन के द्वारा आप पेमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे 15,000 जो NFT जो जिन्होंने खरीदी गई थी तो वो आज करीब करीब 15 लाख रुपए उनका बन चुका है। 10,000 NFT और लॉन्च अभी होने जा रही हैं। किसी भी पेट्रोल पर आपको मैजिक यानी किसी भी पोर्टल पर आपको जैसे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप पे जैसे मैजिक फैन नहीं मिलेगा, जैसे आप हमारा खुद का ई कॉमर्स सिस्टम है जिसके अंदर हमारा मैजिक फ़ैन आता है और मैजिक फ़ैन एक ऐसा फ़ैन जो कि आप जैसे Amazon.com, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है जो ई कॉमर्स पर रन कर रही है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जैसे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी आपका बहुत कम खर्च होता है। इसी तरीके से जैसे मैजिक AC हो गया, मैजिक बॉक्स हो गया, इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमारा इकोसिस्टम बेस्ड जो कंपनी है इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एकमात्र आने वाले टाइम में जैसे मैजिक बॉक्स है और यहाँ पे आप अपने सिम कार्ड से हॉटस्पॉट से इसको जोड़ सकते हैं और इसमें 5,000 से ज़्यादा मूवीज़ इंस्टॉल हैं और सबसे पहले जो मूवीज़ आने वाली है पूरे वर्ल्ड में वो सबसे पहले इस जगह पे आ जाएगी। आप कोई यहाँ पे चार्जेस रिचार्ज नहीं कराना इसको, मैजिक बॉक्स को। आपका पुराना जैसे टीवी है उसको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ देगा ये। तो इस तरीके की काफ़ी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, आप ट्विटर, फेसबुक, जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस मैजिक बॉक्स पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको ये स्मार्ट उसके अंदर बदल देगा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे ये इसको बदल देगा। तो आपको यहाँ पे 12 मंथ तक ये फ्री मिलेगा और इस पे आप डायरेक्ट यहाँ से खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे एम कॉइन आपको अलग से मिलेंगे और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 12 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में इसको रिचार्ज कराएंगे तो ओनली फॉर ये डॉलर से, किसी से नहीं, एम कॉइन से ही ये रिचार्ज होगा। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ट्रेड बोट है, जितना प्रॉफिट 70% ये खुद रखता है। जैसे इसमें 70% आपको देता है, 30% ये आपसे लेता है, आपको प्रॉफिट में ले जाके देता है। ऐसे ही आप बिटकॉइन में किसी में भी चीज़ में आप प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा यहाँ पे वर्क है। आप इस चीज़ को समझेंगे और समझकर इसके ऊपर वर्क करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक अच्छी टेक्नोलॉजी पर आप वर्क करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेडबिट है, खुद का एक्सचेंजर है, जो चाहे वो कॉइन आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से
हमारा लर्निंग मैनेजमेंट है, जिसमें आप कोई भी करेंसी के बारे में, कोई भी चीज़ को आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉरेक्स में हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं हम आपको। इसी तरीके से क्रिप्टो वॉलेट है, आप क्रिप्टो जो वॉलेट है उसमें कई क्रिप्टोज करेंसीज है, इसमें आप अपने इसको रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। गेमिंग APPS हमारा गेमिंग चैनल है, इसमें आप गेम खेलकर भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये हमारा एक इकोसिस्टम बेस जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है, तो मीथरनेक्सेराइज आपको पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारा क्या है, मार्केट कैप में आप लिस्टेड देखना चाहते हैं तो आप चले जाएं कॉइन मार्केट कैप पे, आप एम कॉइन को देख सकते हैं वहाँ पे। ऐसे ही आप पेप्रिका पे जाके देख सकते हैं, कॉइन गीगो पे आप देख सकते हैं, कॉइन चैन पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस कॉइन को आप वहाँ पे लिस्टेड देख सकते हैं, एक्सचेंज लिस्टेड है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे मेटा मास्क में जाके, या एनस्वैप, या हॉटबिट, या LBANK इसमें जाके, या अर्थबिट हमारा खुद का एक्सचेंजर है, ट्रेडबिट। तो इसी तरीके से टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, ये यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंजर है, यहाँ पे भी आपको एम कॉइन दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेकिंग का जो पार्ट है। अब मैं आपको जो इनकम प्लान है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो सारी चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे करके आपको इस YouTube चैनल पर मैं देने वाला हूं। तो मैंने आपको एक सीधा और सच्चा सवाल एक ही है कि मीथरनेक्सेराइज में अगर एम कॉइन करे तो क्यों करे, और इसका सवाल का आपको जवाब यहाँ पे इस वीडियो में मिल गया है। तो एक लेटेस्ट न्यू वर्जन, न्यू टेक्नोलॉजी पे, न्यू TPS सिस्टम पे आप अगर काम करना चाहेंगे तो वर्ल्ड में इकलौता है, वो है मीथरनेक्सेराइज एम कॉइन। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। टेक केयर, धन्यवाद।